मोबाइल ले ले लो। चल शुरू कर ला। आए हम तो कोई तमाम पर आए संविधान। संविधान। भारतीय संविधान में आए हम सब भारत का महान्यवादी अनुच्छेद 76 और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 तक के बीच चर्चा कर जा रहा छी। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो साहब शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन की भगले कि अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत में एक महान्यायवादी होगा, ठीक। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है ना। पहला विधि अधिकारी है। भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है, मतलब ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते, ठीक है, और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। मंत्रिमंडल के जो मंत्रिमंडल बने हैं ना जितला के बाद जना के मोदी जी के मंत्रिमंडल है बीजेपी के, जिसमें शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है ना, अलग अलग मंत्री है ना, वो मंत्री के अथी नहीं होते। लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, मतलब भाग लेने के अधिकार है ओकरा। मतलब भारत के महान्यायवादी के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी है, ठीक है। महान्यायवादी के कोनो भी मतलब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से कोनो सदन में ओकरा मतलब बाजक अधिकार है, लेकिन वोट दे के अधिकार नहीं है। फिर से सुनी बात के कि भारत के महान्यायवादी के लोकसभा राज्यसभा के बैठक में भाग ले सके है, बाज सके है, अपन विचार अभिव्यक्ति मतलब दे सके है, लेकिन कथी नहीं कह सके है, वोट नहीं दे सके है के भारत के महान्यायवादी है ना, वोट नहीं कर सकता है। अगला कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 88 के तहत। यानी अनुच्छेद 88 में ये उपबंध किया गया है कि भारत के महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा में भाग ले सके है, भाषण दे सके है, अपन विचार व्यक्त कर सके है, लेकिन मत नहीं दे सके, वोट नहीं दे सके, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहे राष्ट्रपति, ठीक है, तथा वह उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, ठीक। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति के कर रहे राष्ट्रपति कर रहे। महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ता होने चाहिए, अहर्ता मतलब योग्यता होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। जना मैंने अपन तैयारी कर जनरल कंपटीशन के, तो हर एक मतलब जॉब के अलग अलग एलिजिबिलिटी है कि 12वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएशन पास, तेनाहिते महान्यायवादी बनल है योग्यता होनी चाहिए। केहन योग्यता? जेहन योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय कोनो भी न्यायाधीश बनने की योग्यता चाहिए ना, सेम योग्यता भारत के महान्यायवादी बनना चाहिए, ठीक। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। कहीं बात समझिए फिर से। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, मतलब कोनो भी न्यायालय है राज्य के क्षेत्र में, वही न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है महान्यायवादी के, है ना। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, कहता है एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त की जाती है, मतलब सहयोग ले, जना राष्ट्रपति के सहयोग ले मंत्रिमंडल की व्यवस्था कल जाए, जिनमें प्रधानमंत्री मेन रहे, बाकी सारा मंत्री रहे, ठीक है। तरह सेम महान्यायवादी के सहायता ले एक सॉलिसिटर जनरल रहे और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। सेम जना कि देश लेवल पर महान्यायवादी हुए है, तरह राज्य लेवल पर की हुए है महाधिवक्ता। देश लेवल पर महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अनुसार, तरह अनुच्छेद 165 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता है राज्य में, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। जना देश लेवल पर देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हुए महान्यायवादी, सेम राज्य के स्तर पर राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी है के महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में बात कहल गई, ठीक। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है। जना महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के चले, ठीक। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न बना रहता है
जना महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहे तेनाहिते महाधिवक्ता क्या कर राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न रहते। ठीक, महाधिवक्ता के कार्य ओकर कौन कौन सा काम है? पहला काम, राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। दूसरा काम, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। जेना भारत के महान्यायवादी का अधिकार चले कि कोनो भी मतलब न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रहते। एकरो राज्य के अंतर्गत जते भी कोर्ट होए ना, सिविल कोर्ट होए, अलग अलग टाइप के कोर्ट है ना, जिला के स्तर पर कोर्ट होए, तो सबटा में जाकर ये अपन जे जगह कह सके, कार्यवाही कह सके, ठीक, सुनवाई कह सके। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का भी अधिकार होता है। महाधिवक्ता को वे भी सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में लुसेंट में ये पॉइंट देने से जो हम सब पढ़ ली है। अब अगला जो पॉइंट लिखा कहने पर क्या बोला है, उसमें से एक पॉइंट है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बोला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? ये आंसर यहाँ से कमेंट करो। ठीक, अब हम सब पढ़ रहा छी अनुच्छेद 148 से 151 के बीच, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा कल गई। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला बात थी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। मतलब अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हटवा चाहे थी ना, तो संसद के दोनों सदन के बहुमत प्राप्त, मतलब सहमति हेबाक चाहिए, सिंपल बात। ठीक, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा, यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होती है। जनरल की सिंपल बात समझिए, अपन के राज्यसभा कार्यकाल 6 साल है ना। तो रहते ई बात इंपोर्टेंट हो क्या गलती होते रहा है। ठीक, राष्ट्रपति 5 साल कार्यकाल, प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 साल, के बाद अपन के मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के मेंबर के कार्यकाल से 5 साल, लेकिन राज्यसभा कते 6 साल। सेम 6 साल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कथी कार्यकाल और 65 वर्ष। लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा, यानी 65 वर्ष तक पद पर रह सके है। ओकर बाद रिटायरमेंट निकालिए पड़ते केकरा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। एक बात याद रखिए, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के निम्न एज तो है कि प्रधानमंत्री ने 25 साल और कथी नाम है कर 30 साल अति राष्ट्रपति का 35 साल मिनिमम है, मैक्सिमम एज के सीमा नहीं है। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा में मैक्सिमम एज है 65 तक रह सके। ठीक है, वह सेवानिवृत्त के पश्चात मतलब रिटायरमेंट के बाद है ना, पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। मतलब अगर रिटायर हो जाए उसके बाद फिर कोनो पद नहीं ग्रहण कर सके हो। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि, भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह इस बात की परीक्षा करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट फिर से पढ़े। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151 के 1 में लिखा है। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG ठीक
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल की पटल पर रखते हैं। ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। फिर से पढ़ो पॉइंट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा, है ना, परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1, दूसर वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और तीसर सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। फिर से पढ़िए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है, जिनमें से कि पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ठीक है। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। मतलब की ओकर महत्वपूर्ण बिंदु है, कर समझावे है। ठीक के लेखा समिति, ठीक, लोक लेखा समिति। नोट में पॉइंट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र या मार्गदर्शक के रूप में काम करे है। ठीक। एवं प्रकार भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों जो टॉपिक चले, छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ दिए अपना सब। और अगर कोनो और टॉपिक पढ़ चाहे तो पढ़ सके के तहत। हाँ, एक टॉपिक है छोट सा पढ़ ली। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। ठीक है। कौन सा निधि? भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन होती है। ठीक। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता, तब तक समय समय पर अन्वेषित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस नियमों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनिमय करेगा। यानी भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत है, जय के तहत ये आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के तहत प्रेजेंट में लागू है। ठीक। तो ये 3टा टॉपिक हम सब जो चलो रखने में पढ़ लेना, काल्हि ऑब्जेक्टिव के। और आज हम सब पढ़ा जा रहा थी सक्सेस मीयर में जो देखने रहे आगे घटना चक्र से संबंधित कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण बिंदु ओकरा देखबे। तो चलू एकरा देख रहल छियै। हटाओ क्वेश्चन का, जैमे कि आज हम सब चूंकि संविधान पढ़ रहा छी तो संविधाने वाला पार्ट पढ़बे। एकर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान जे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल देने छै, पढ़ लै छी। फिर एक और टॉपिक देख लेंगे। भारत में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू केने छले। बात सबके पता है। राजस्थान राज्य से शुरुआत भेल रहे, नागौर जिला से। कहिया? तो 1959 ईस्वी में। ठीक है ना सर? फिर से पढ़ रहा छो कि भारत में पंचायती राज की सर्वप्रथम शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान से की थी। देश में दूसरा राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। VVI क्वेश्चन है, देखियो सबके पता रहा है कि पहला राज्य कौन है, कहिया लागू भेले? राजस्थान, नागौर जिला आ लागू 1959 में। लेकिन दूसरा जाकर पूछे कि नहीं बताए थे। दूसरा के है आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन यहाँ सब कि यहाँ से बताओ कि चंद्रमा पर दोसर व्यक्ति के छल जे चंद्रमा पर कदम रखने चले। प्रथम सबके पता है कि नील आर्मस्ट्रांग चले। दोसर के चले, कमेंट करू। ठीक है, आंध्र प्रदेश। जो दूसरा राज्य शुरू भेले कथी? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु
निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। फिर से पढ़ी, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। एक और बात, प्रेस के बारे में कतो अलग से प्रावधान नहीं है। 19 के आर्टिकल 1 के तहत अपना सबके बारे के अधिकार भेटल है, वह आर्टिकल के तहत प्रेसों के आजादी आवे है। कोनो ये नहीं है कि कोनो अलग से संविधान चर्चा भेल प्रेस के आजादी के बारे में, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत बोलने की आजादी में ये बात कि स्पष्ट कल गया है कि यह के अंतर्गत जो है से प्रेसो आवेगा, तो वह तो सेम काम करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो, पॉइंट हो, वह कौन सी सभा है जिसका, एक और क्वेश्चन का जवाब दिया यहाँ सब कि पहले मौलिक अधिकार क्या गो छल और प्रेजेंट में क्या टाखे नहीं। ठीक, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किया राज्यसभा के सभापति के हो है उपराष्ट्रपति इंडिया के। और अहाँ से बताओ कि अखन प्रेजेंट में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इंडिया के है, और सॉरी के छथिन, और कौन सा राज्य से बिलोंग करे दोनों आदमी। ठीक, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यानी बाजा में दिक्कत है तो कहीं एडजस्ट करो वहां सब। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर राज्य से, जरा बीजेपी सरकार के द्वारा हटा दिल गया 35 के ए आर्टिकल और अनुच्छेद 370। लेकिन अनुच्छेद 370 की एक पॉइंट रहा दिल गया क, जगह बात लिखल है अनुच्छेद 370 में क में लिखल है बात कि जम्मू कश्मीर जो है से भारत के एक अभिन्न अंग हेतु, बाकी सबटा प्रावधान के हटा दिल गया है। आब उटा अहाँ के जम्मू कश्मीर भ गेल, आब एकटा यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अहाँ सब कमेंट करू कि जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल अखन के है, और दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में सो कमेंट करू। ठीक, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद केजरीवाल बतवा के काज नहीं है। और हमरा सबके बताओ ये कि पंजाब राज्य में कौन सा पार्टी का मतलब अभी सत्ता है। ठीक, और साथ में कमेंट करूं कि 2000 जो चुनाव हो वाला है आगे लोकसभा के, में कौन सा पार्टी जीतत, कांग्रेस या बीजेपी? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देना किसके अधिकार के अंतर्गत आता है? चुनाव आयोग। ठीक है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संसद के पास होती है। आप सब कमेंट करूं कि कौन सा अनुच्छेद के तहत अपन सबके संविधान में राज्यसभा, और किस अनुच्छेद के तहत संविधान में लोकसभा की व्यवस्था किया गया थी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। और कौन सा भाग में आवे है अभी, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत? भाग 4, भाग 3 में मौलिक अधिकार ये लगा है अमेरिका से। ठीक है, एक दिन मतलब रवि को हम संशोधन करब मौलिक अधिकार के डिटेल में बोर्ड पर आबि कऽ फर्स्ट टाइम। ठीक है, और चलू अब संविधान तो भऽ गेलै घटना चक्र के, और एक इतिहास पढ़ि लै छी, जैमे राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित पढ़ि लै छी ना, मतलब आधुनिक भारत पढ़ि लै छी। ठीक, और आई के ई पॉइंट पढ़ि कऽ आखिर रह देबै, फिर हम सब आगा मैथ देखबै, क्योंकि मैथ तो डिस्कशन कऽ नहीं सकै छी, ओहि लेल अहाँके बोर्ड चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हेतु कहाँ गए थे? लंदन। याद रखा के है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भेल छल, जैमे कि महात्मा गांधी केवल दूसरा में भाग लिए, और प्रथम और सेकंड और थर्ड मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाग ले छथिन। ठीक है, मतलब दलित के अध्यक्ष के रूप में। ठीक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तित्व सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे ने। कब किया था? 1940 में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव, सुनिए फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था? फिर से पढ़ रहा हूं, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम का एक
उत्तर दिनांक चेक था। महात्मा गांधी कह रहे क्रिप्स प्रस्ताव, कमेंट करो कि क्रिप्स प्रस्ताव भारत में कहिया आयल रहे, ठीक, मतलब कते ईस्वी में आयल रहे। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे 1916 में एक आश्रम बनाया था। 1915 में, सॉरी 1915 1916 में ना, साबरमती का स्थापना 1916 में हुई है, ठीक, में एक आश्रम बनाया था। इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। स्थापना के समय इसका क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम। स्थापना के टाइम का नाम था सत्याग्रह आश्रम, बाद में हो गए साबरमती आश्रम, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय बहुत नीक आदमी छल, यहाँ के सती प्रथा के लेल काम केने अछि, ठीक है। शेरे पंजाब के नाम से के मशहूर छल? लाला लाजपत राय। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता के छले? कुंवर सिंह, है ना। 57 क्रांति के मतलब कौन? यह सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह के टाइम में के छले गवर्नर जनरल इंडिया के? कैनिंग छले, ठीक है। अथी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के छले 57 लॉर्ड पाल्मस्टन छले, ठीक। किस राज्य के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह भेलै? देखिए में दूगो सवाल भ गेलै। पहला भ गेलै कि 1921 में होय मोपला विद्रोह, और दूसरा भ गेलै कि केरल में भेल रहे मोपला विद्रोह, ठीक है, 1921 में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। क्या था के पता है कि रॉलेट एक्ट हुआ 1919 में। 1919 एक एहन कानून छले जे बिना अपील, बिना दलील, बिना मतलब कोनो जुर्म के नहीं, शक के, हाँ मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार करा वाला छले, मतलब कानून। एकरा तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनल के अंग्रेज, एकरे विरुद्ध ले जलियांवाला बाग में लोग जमा भेल रहे, ठीक, बैठक केलके। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, ठीक। तो अपन क्या भोगलो राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, और कुछ पॉइंट पढ़ लिए इस तहत। अब आई के यहाँ के एक सेकंड देखिए जाकर होते तो टाइम देखिए, टाइम कितने पहले 40 हुए। ओए में टाइम देखिए, टीवी है नहीं, सेकंड का तो है, नीचा में है या ऊपर में? नहीं देखा है ना में बट आधा घंटा नहीं भैले तुम के रात चलते हो ना। हाँ आने सेकंड का ना आने है कदा आने, तू छोड़ बैठ, सेकंड छोड़, तेरा समझ में नहीं आवे बुझा आई मैंने आती है कितने से बट बैठ, वीडियो ऑन है ना, बस हो गया। कथी पर? विविध पर भी एक अंतिम पॉइंट कर ले छी। विविध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ, क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस महान व्यक्ति का निधन 5 दिसंबर 2013 को हो गया? नेल्सन मंडेला। कता के छले? दक्षिण अफ्रीका के छले, ना, नेल्सन मंडेला। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, ये लोसांग है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दी जाती है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। महिलाओं के लिए स्त्री शक्ति पुरस्कार दिया जाता है महिलाओं की प्रोन्नति में साहस तथा उद्यम एवं राष्ट्र तथा जनता के लिए अपने योगदान हेतु। नवंबर 2013 में 20वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। करंट अफेयर से तो देखा प्रधान का वाला, ठीक। अखन के जे नाम का देख ले। उपन्यास देवदास के लेखक के है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय उपन्यास देवदास के लेखक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में शिक्षा अपने द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है? बहुत पुराना है, 2013 के है, राजस्थान में चलाया गया था, ठीक है। और केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू एवं कश्मीर में। कथी? केसर। तो आई के डिस्कशन के आधा घंटा रह दियो, ठीक है। बाकी कल ऐसा आगा
चल एकरा के टॉपिक हमसे बता दे कि की पढ़ा वाला छै, ठीक अथी कर बंद कर देबही।